सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा सर। हमारा नाम दिनेश प्रसाद सिंह है। पिताजी का नाम स्वर्गीय दामोदर सिंह है और मेरा अपना घर अरई केशवपुर गांव है, पंचायत अरई है, थाना अतरी, जिला गया। सर ये बताइएगा सर कि आप लंबा समय से क्या? समाज कर रहे हैं सर, कि लंबा समय से आप समाज सेवा में आप हैं सर। हाँ, सर अभी तक 5 साल अब हो चला सर, क्या क्या आपके द्वारा पहली प्राथमिकता में क्या क्या कार्य किया गया सर यहाँ? नहीं, हम जब पंचायत समिति इधर हुए तो मेरे गांव में गांव का पूरा पानी एक कच्ची नाली में जा रहा था, सड़क के बगल से। तो वो पानी गांव का 10 बीघा जमीन डूबा हुआ था 10 वर्ष से, और लोग बहुत प्रयास किए मुखिया से, प्रमुख से, लेकिन 10 वर्ष से प्रयास चल रहा था, लेकिन लोग कोई ध्यान नहीं दिए। संजोग से जब हम बने तो हमको लोग कहें कि भाई मुखिया के फंड का ही खुदाया हुआ है, लेकिन बनाया कोई नहीं। तो मुखिया जी, आपका कोई फंड है? हम कि फंड रहे या नहीं रहे, बादों में फंड होगा, हम उस पर काम लगा देते हैं। तो उसमें हम काम लगा दिया। 4 से 75 फीट की वो नाली है और उसको हम बनाए, और इस तरह का नाली बनाए कि उसको जेसीबी भी तोड़ नहीं सकता है। वो इतिहास है, जिला का इतिहास। चैलेंज करते हैं और बोलते हैं हम कि हमारे द्वारा जो काम हुआ, हमारे देख लो जो काम हुआ, तो 1.25 लाख रुपये हमारे अपने घर से उसमें खर्च हुआ था। चूँकि इसलिए तो 4 साल से उसका फंड जो है सो रिलीज नहीं हुआ और नापी नहीं हुआ। तो उसमें प्रशासन का भी दोष था। प्रशासन के दिमाग में ऐसी बात थी कि कुछ पैसा खर्च करें, हम फील किया ऐसा, लेकिन हम सोचा कि हम पैसा तो 1.25 लाख तो ज़्यादा ऐसे लगाए हुए हैं, जो होगा सो होगा, और इस स्थिति में हम काम नहीं करा सकते हैं। तो पंचायत समिति में हमारी पत्नी है, तो पत्नी लिख करके ले गई, वहाँ जा कर के बोली भी, तो वीडियो साहब उसका कागज़ ले लें कि जो है आपका अति सब हो जाएगा। लेकिन बार बार वो कहते रहे कि भाई प्रमुख के कहिए, प्रमुख के कहिए। उस समय से मुँह बंद कर दिया कि अरे क्या सिस्टम है, सिर्फ पंचायत समिति में हमने जो योजना दिया उसको लेना है सब। अब देखिए, तो 2021 में हम नाली बनाए, अभी तक उसका पैसा बाकी है। और 2021 में रोजगार सेवक जो होता है नरेगा का, वो मेरे घर पर आया। उसने कहा कि मुखिया जी आप काम हो कुछ लीजिए और पैन तो हम कि ठीक है, हो 3 जगह पैन साफ कराना है, लेकिन पैन में हम 10 वर्ष से देख रहे हैं कि छिलता है और रुपया निकलता है, तो ये सब धंधा हम नहीं करेंगे। एस्टिमेट जो होगा उसी एस्टिमेट से हम खवावे। तो वो कहा कि अरे उतना नहीं करो, कुछ समझियो से वो खाए पिए ले रहा देवो न, कई बड़ा गड़बड़ है। लेकिन खैर काम ले लिया। तो तीनों के हम 3 आदमी को दिया, तीनों लोग खनवा दिए एस्टिमेट के अनुसार, जो एस्टिमेट बोला उसके अनुसार पैसा खर्च किया वो लोग। सर ये चीज़ बताइएगा सर, क्या और सीमेंट का रेट और गिट्टी का रेट बहुत कम सरकारी दिया हुआ था, जिसके कारण पूरे प्रखंड में कोई काम कराना नहीं चाह रहा था। लेकिन हम कहा कि हम तो इसे जोड़ते नहीं हैं, हम काम लगा दिया। 1.25 लाख रुपया हमारा उस समय अपने घर से पूंजी उस नाली को बनाने में लगा। और जब नाली बन गई तो इसी गांव का एक आदमी उस पर केस करवा दिया कि वो नाली मेरे ज़मीन में बना दी। तो जांच हुआ, नापी हुई तो 6 इंच एक दीवार सड़क के तरफ, सड़क के बगल से नाली, एक दीवार बताया अमीन की एक दीवार इसमें पड़ रहा है। तो हम प्रशासन को कहा कि नाली जो बहती है तो कोई आदमी नापी करा के वो अथी करा तो कोई काम कराता नहीं, नाली बह रही उसको बना देता है। वो सड़क है, सड़क के बगल से नाली बह रही है, कच्ची नाली बह रही है, जी। तो उसको बना दिया गया। तो इसमें आप लोग को कोई ताकत नहीं है, कोई प्रशासन इस पर उचित कार्रवाई नहीं किया। तो ग्रामीण एक एप्लीकेशन दिया पूरे गांव, अकेले वो आदमी, अब पूरे गांव हरिजन दुर्जन जितना था सब एप्लीकेशन दिया कि भाई ये नाली से बहुत हानि था और इसको इन्होंने बनाया हिम्मत करके, और इसमें उसका समर्थन था, उसका भी खेत डूबा हुआ, तो नाली में उसका समर्थन था, नाली बनता था तो बैठा हुआ था। उसके बाद कुछ गुंडा तत्व उसको ललकार के और उससे उसके बेटा से केस करा दिया।
और केस करा दिया। तो जब भी इंक्वायरी हो गए तो फिर कोई सर छठ घाट का निर्माण अभी तक किया गया है सर? नहीं नहीं नहीं, हम तो उसके बाद 21 के बाद तो हम कोई काम मैंने किए नहीं। जो कहा कि प्रमुख के यहाँ अरदास लगाइए काम के लिए, बस उसी दिन से हम छोड़ दिए। हम इससे काम नहीं करें। सर्वदागृह बनाया गया सर? क्या सर्वदागृह? सवदागिरी? हाँ। सवदागिरी हम पास करेले हैं अथी से जाके। जिला परिषद चेयरमैन मेरा चेला है, उससे हम सवदागिरी पास करवाए हैं। वो काम लगेगा। उसको कह दिया कि भाई ठेकेदारी पटदारी किसी दूसरे को, ठेकेदारी से हमको मतलब नहीं, लेकिन सवदागिरी हम दिया था उसके अथी में, वो पास हो गया है और वहीं से हम करवा रहे हैं। और पंचायत से नहीं, नरेगा से एक काम हम 3 जो काम हुआ उसका पैसा भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वो आया हमारे घर में, हमने पत्नी से कहा कि मुखिया जी 10,000 रुपया देने कहीं ने, तो दे दिया पत्नी। और हमको फ़ोन लगाया तो फ़ोन लगा नहीं हमको, वो लेके चला गया। तो हम उसको पूछे कि क्या चीज़ का पैसा दिए, तो 40% लगता है मुखिया जी। हम उसको बोला, हम सुनो, आज के बाद तुम हमारे दरवाजे पर मत आना, हम ये सब काम नहीं करते हैं, जाके नापी करवाओ। 3 फीट गड्ढा पैन है और तुम लोग 3 इंची छिलते हो घास से, पैसा निकलता है, मुझे आदमी नहीं है। तो उसको दिया था हम पेड़ के लिए, 3 आदमी का पेड़ एक जगह था, उनकी घेरा हो जाएगा। तो हो गया, पास हो गया। उसके बाद जो है से एस्टिमेट बन गया उसके घेराबंदी का। तो यहाँ का मुखिया जो है वही नरेगा में पेड़ वाला माने जल जीवन हरियाली का वही अध्यक्ष है। उस इस वर्ष लिया 2000 से शुरू हुआ, 2500 पर जाके अंत। मंडी में तो भिंडी से 3 रुपये किलो। हाँ, परसों तो केवल किसान के उत्पादित चीजों का मूल्य नहीं है, बाकी जो मूल्य जिस पर टैक्स लगाती है सरकार, उसका मूल्य तो आसमान छुए हुए है। हिम्मत नहीं होती है कि आदमी बढ़िया से खा सके, बढ़िया से पी सके, बढ़िया से चल सके, ये हिम्मत नहीं है। बिल्कुल मानसिक रूप से टूटा हुआ है। मानसिक रूप से बिल्कुल टूटा हुआ है, और इतना टूटा हुआ है कि इसका कोई सीमा नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है, चरम सीमा। तो पीओ के यहाँ हम गए, पीओ को कहा, तो पीओ मुखिया के पति को बोला कि डांटे और फाइल दे दिए कि जाके दस्तखत करवा के लाना। दस्तखत कराने के लिए गया, उसके बाद फाइल उसने नहीं दिया। उस दिन से हम पेड़ जो लगाया, पेड़ का बहुत शौक जी, पेड़ लगाए सर? बहुत लाखों लाख रुपया मिट्टी भराने में लगता है। और पेड़ लगाया, 3 आदमी पर जो दिया था, 3 आदमी पेड़ लगाया। एक बार लगाया नहीं हुआ, 2 बार लगाया, अभी 3रा बार लग रहा है। लेकिन कोई सुविधा नरेगा से नहीं। तो नरेगा का 2021 में जो हम काम किया 3 तो हम गहराई किया 3 फीट, और वहाँ मांग था उसका कि 3 इंची कीजिए। हम इस झंझट से हट गए, इसलिए कि पब्लिक के बीच में तो मेरा काम रहेगा ना, ये लोग कई दिन काम करेगा। तो अच्छा, हम कहीं शिकायत करते हैं, कोई पदाधिकारी किसी का सुनने वाला नहीं है। चूँकि ये मुखिया 50,000 रुपया देगा डीडीसी को, क्या वो सुनेगा? ये धंधा है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो हम अपनी प्रतिष्ठा को, हाँ कोई लड़ाई है गांव में, झगड़ा है, कोई सामाजिक अथी पर है, वहाँ पर अपना प्राण दे करके भी आज भी हम खड़ा हैं, किसी की बात नहीं मानते। कोई मामला थाने तक? कोई मामला नहीं, पूरे गाँव में पूछ लीजिए, कोई किसी को जुल्म नहीं कर सकता है। भले हम मुखिया नहीं रहे, जुल्म कोई किसी के ऊपर नहीं कर सकता है। तुरंत हम वहाँ खड़ा हो। अभी देखिए, कल गया से हम आए तो रास्ता को रोक ले था, एगो बदमाश आदमी बालू गिरवा दिया, दूध अथी, अब गाड़ी नहीं अब पास हो रहा था, इधर से जाने में तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। और ये हम ही करें, गांव का एक आदमी नहीं कर सकता किसी का विरोध। लेकिन हम आज वोट भी मांगते हैं हम, लेकिन गुंडे तत्व का विरोध भी करते हैं।